एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो आज की हम क्लास में देखेंगे मैट्रिसेस, कर्नल, इमेजेस, चेंज ऑफ बेसिस और रैंक एंड नलिटी। ठीक है, ये टॉपिक्स हैं, ये हम कवर करेंगे हमारी आज की क्लास में। देखते हैं, थोड़ा सा लेंथी है, देखते हैं आज कितना होता है उतना ही करेंगे। तो ये टॉपिक्स हमारे रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सबसे पहले जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नल स्पेस, यानी कि कर्नल के से शुरू करेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कर्नल के बाद हम पढ़ेंगे इमेजेस, कर्नल, इमेज, फिर मैट्रिसेस, फिर रैंक, नलिटी और फिर चेंज ऑफ बेसिस। ऐसे चलेंगे। ठीक है, या फिर मतलब मैट्रिसेस बाद में कर लेंगे, फिर रैंक एंड नलिटी कर लेंगे कर्नल और इमेज के बाद। मतलब जैसे आता रहेगा ना टॉपिक वाइज, वैसे ही हम यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा टॉपिक जो है कर्नल। चलिए, क्या कहता है, नल स्पेस और कर्नल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, कर्नल को हम बोलते हैं नल स्पेस। ठीक है, नल स्पेस, कर्नल ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखिए डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास, लेट टी यू टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन द नल स्पेस और कर्नल। नल स्पेस को ही हम कर्नल बोलते हैं, ये बात याद रखना। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नल स्पेस क्या है और कर्नल क्या है। ठीक है, दोनों एक ही बातें हैं हमारे पास। टी इज़ द सबसेट ऑफ यू कंसिस्टिंग ऑफ ऑल वेक्टर यू वुज इमेज अंडर टी इज जीरो। पिछली वाली क्लास में मैंने बताया था जिसकी इमेज हमारे पास क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं हम कर्नल टी से। तो इसका मतलब होता है एन टी या कर्नल टी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट मीन्स कर्नल टी इज इक्वल टू एन टी इज इक्वल टू यू बिलोंग्स टू यू। यहाँ से आएगा, और उसके ऊपर जो इमेज, जो भी इन एलिमेंट्स की जो हमारे पास इमेज आएगी अंडर टी, तो वो क्या आ जाएगी, जीरो आएगी। और जीरो किसकी आएगी, वो वी की आएगी। ठीक है, जीरो किसकी आएगी, वी की। मतलब हर एक वेक्टर यू की इमेज क्या आनी चाहिए, हमारे पास जीरो आनी चाहिए। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, नल स्पेस बन जाएगा और कर्नल ऑफ टी। ठीक है, कर्नल ऑफ टी या नल स्पेस, ऐसा हम बोलेंगे उसको। नेक्स्ट हमारे पास है नोट जीरो वी डिनोट्स। ये तो पता है, जीरो वी का मतलब जीरो बिलोंग्स टू वी, दस वी कैन राइट एन टी या कर्नल टी इज इक्वल टू यू बिलोंग्स टू यू सच दैट टी ऑफ यू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑटोमेटिक पता है जो डोमेन के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये है यू और ये वी, डोमेन हमारे पास ये होती है और को डोमेन हमारे पास ये होती हैं। तो जो डोमेन के एलिमेंट होंगे वो किस में मैप करेंगे, को डोमेन में मैप करेंगे। और वो एलिमेंट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, वो हमारे पास क्या है, जीरो। तो जीरो किसकी हो जाएगी, को डोमेन की हो जाएगी। ठीक है, तो इसने ऐसे लिखा है यहाँ पे। नेक्स्ट, अब हम क्या प्रूव करेंगे, जो हमारे पास क्या है, जो टी ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन टी इज़ वन वन इफ़ एंड ओनली इफ एन टी जीरो। अगर हमारे पास नल स्पेस जीरो हो जाएगा तो वो वन वन हो जाएगी। अगर वन वन है ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम ये मान लेंगे कि जो हमारा कर्नल है वो कितना है, जीरो, यानी कि नल स्पेस कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। टी यू टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट टी इज़ वन वन। तो हमने मान लिया कि टी क्या है, वन वन है। तो हमें क्या दिखाना है, एन टी क्या होगा, जीरो, नल स्पेस जीरो। तो लेट यू बिलोंग्स टू एन टी, एन टी में से हमने लिया बी आर्बिट्रेरी। तो टी यू बराबर है जीरो और टी यू बराबर है टी जीरो। तो यहाँ से यू किसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि टी वन वन है तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर इमेज इक्वल है तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और जिसको प्रूव करना है उसी में से एक एलिमेंट उठाना है। ठीक है, तो उठा दिया। यू किसके बराबर आ गया, जीरो, और यू बिलोंग कर किस में था, एन टी में। तो यानी कि एन टी किसके इक्वल हो गया, हमारे पास नल स्पेस ऑफ जीरो। ठीक है, जो नल स्पेस आया हमारे पास एंटी, वो क्या आया हमारे पास, सिंगलटन सेट आ गया। ठीक है, और सिंगलटन सेट मतलब उसके अंदर क्या एलिमेंट है, हमारे पास जीरो है। ओके, तो यहाँ से ये हो गया। नेक्स्ट, अब हम मान के चलेंगे कि हमारे पास एंटी जीरो, तो हम क्या प्रूव करेंगे, वन वन प्रूव करेंगे। तो वही यू वन यू टू बिलोंग्स टू बी यू बी आर्बिट्रेरी नंबर या आर्बिट्रेरी सच दैट टी यू वन इज इक्वल टू टी यू टू, टी यू वन माइनस टी यू टू इक्वल टू जीरो। तो टी यू वन माइनस टी यू टू जीरो, यहाँ से ये जीरो, क्योंकि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, तो इसके इक्वल होगा। और ये यहाँ से क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये आर्बिट्रेरी था और एन टी हमारे पास क्या था, जीरो के बराबर था। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास टी क्या हो गया, वन वन हो गया। तो ये सीधा सिंपल हमारे पास प्रूव हो गया। ठीक है, इजी थ्योरम थी और इम्पोर्टेंट थ्योरम थी। कि थ्योरम क्या थी, अगर टी वन वन है तो एन टी जीरो के बराबर होगा, और एन टी अगर जीरो है, नल स्पेस कर्नल यानी कि कर्नल टी हमारे पास जीरो के बराबर है, तो वो क्या है, वन वन है। नेक्स्ट हमारे पास है रिमार्क, द थ्योरम कैन आल्सो बी रीस्टेटेड एज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी यू टू वी इज अ नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ टी इज वन वन। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास टी यू से वी नॉन सिंगुलर है
तो इसका मतलब जो वो टी है वो 1 1 है। अगर टी 1 1 है तो इसका मतलब वो नॉन सिंगुलर है। तो कंक्लूजन क्या निकला, अगर नल स्पेस ऑफ टी बराबर है 0 तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास टी ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी वो कैसी है, नॉन सिंगुलर है। ठीक है, क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर है, क्योंकि टी 1 1 है तो एन टी हमारे पास क्या आया था, 0 आया था ना। तो यहाँ से हम बोलेंगे अगर एन टी हमारे पास नल स्पेस 0 के बराबर आ गया तो वो क्या कैसा हो गया, हमारे पास नॉन सिंगुलर यहाँ पे हो गया है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे एक रिजल्ट ये निकल के आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरम, इफ़ टी यू से वी, यहाँ पे एफ ये फील्ड है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, देन शो दैट एन टी इज द नल स्पेस ऑफ टी इज ए सब स्पेस ऑफ यू एफ। अभी हमने यहाँ पे क्या प्रूव करना है, यहाँ पे जैसे टी यू से वी होमोमोर्फिज्म है, देन कर्नल टी जे सब स्पेस। तो यहाँ से हमने जो एंटी नल स्पेस है या जो कर्नल टी है उसको सब स्पेस प्रूव करना है। सब स्पेस प्रूव करने के लिए सबको पता है वन स्टेप प्रॉपर्टी क्या होती है, ए यू प्लस बी वी किस में जाना चाहिए, हमारे पास एन टी के अंदर जाना चाहिए। एन टी का मतलब वो सारे एलिमेंट जिनकी इमेज क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो ये प्रूव करना है। तो देखो टी यू से भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, एन टी हमारे पास यू बिलोंग्स टू यू सच दैट टी ऑफ यू बराबर है 0। ये डेफिनेशन हमने लगाई। तो ऑब्वियसली एन टी कैसा है, नॉन एम्प्टी, तो 0 बिलोंग्स टू एन टी सच दैट टी ऑफ 0 बराबर है 0। अगर 0 एन टी में बिलोंग करता है तो यहाँ पे टी 0 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। सिर्फ हमने यहाँ पे डेफिनेशन लगाई है। अब यहाँ से दो एलिमेंट उठाओ, एन टी में से u1 u2 हमने ले लिया और ए बी, क्योंकि फील्ड दे रखी है यहाँ पे यू एफ ओवर बी एफ ये दे रखा है ना हमारे पास, तो फील्ड हमारे पास गिवन है, तो ए बी फील्ड में से हमने यहाँ पे उठा लिया। तो डेफिनेशन लगाओ, टी ऑफ ए यू वन प्लस बी यू टू किसके को आ जाएगा, इसको अलग अलग करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, तो यहाँ से ये किसके बराबर आ गया, 0 के। ट्रांसफॉर्मेशन किसके बराबर आ गई, 0 के, क्योंकि टी ऑफ यू दिखाना था ना 0 के बराबर, तो टी ऑफ यू किसके बराबर हो गया, 0 के। तो यहाँ से किस में बिलोंग कर गया, एन टी में। तो हैंस एन टी और कर्नल टी क्या हो गया, सब स्पेस हो गया यू का। ठीक है, तो एन टी और कर्नल टी इज ए सब स्पेस ऑफ यू। तो कर दिया हमने प्रूफ, जो नल स्पेस है वो क्या है, सब स्पेस भी है। नेक्स्ट है हमारे पास रेंज। कर्नल टी में बस इतना ही था। ये दो इंपॉर्टेंट हमारे पास थ्योरम थी कर्नल टी की। जो थ्योरम थी सबसे पहले तो क्या थी, टी अगर 1 1 है, टी इज़ 1 1 इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन थी, एन टी हमारे पास 0। अगर टी 1 1 है तो वही इफ़ एंड ओनली इफ़ यू इज़ एन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इज़ अ नॉन सिंगुलर, टी नॉन सिंगुलर। एक थ्योरम ही दो, और दूसरा जो कर्नल टी है वो क्या है, सब स्पेस है। तो दो थ्योरम थी, दोनों इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट है हमारे पास रेंज और इमेज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रेंज क्या कहती है या इमेज, तो लेट टी यू टू बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन रेंज और इमेज ऑफ ए टी। रेंज को ही हम इमेज बोलते हैं और इमेज को ही रेंज बोलते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना, इनके दो दो नाम है। जैसे कर्नल का नल स्पेस था या नल टी था, तो वैसे इमेज का नाम है यहाँ पे रेंज। तो पेपर में अगर इमेज आ जाए तो आपको समझ जाना कि वो रेंज की यहाँ पे बात कर रहा है, और रेंज आ जाए तो समझ जाना इमेज की उसने क्वेश्चन हमसे पूछा है। ठीक है, तो यहाँ से उसको हम कब बोलेंगे, रेंज स्पेस क्या होगी, जो रेंज ऑफ टी, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, रेंज ऑफ टी आर टी बराबर है टी यू सच दैट यू बिलोंग्स टू यू। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स इन वी दैट आर इमेजेस अंडर टी। तो वो सारे वेक्टर्स का सेट वी के अंदर जो इनकी इमेज अंडर टी हमारे पास आ रही है, दैट मीन्स हम यहाँ पे सीधा बोल सकते हैं रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारे पास क्या होती है, देखो मैं बता रही हूँ, ये हमारे पास है डोमेन, ये हमारे पास है को डोमेन। ठीक है, डोमेन के अंदर है 1 2 3 और को डोमेन के अंदर है 4 5 6 7। तो 1 4 पे, 2 5 पे, 3 6 पे। तो इसकी रेंज में जो एलिमेंट, रेंज में मतलब जिनको इमेज मिल रही है, जिन एलिमेंट्स को, तो 1 को मिल रही है, 2 को मिल रही है, 3 को मिल रही है, तो जिनको इमेज मिल रही है तो वो यहाँ पे उनका सेट जो बनेगा 4 5 6 जो असाइन कर रहे हैं वैल्यू को। ठीक है, तो वो क्या होती है, रेंज। ये आपने सब फंक्शन में भी पढ़ा होगा कि रेंज क्या होती है, तो वही उनका सेट हमने यहाँ पे लिखना है जिनकी इमेज अंडर टी हमें यहाँ पे मिल रही है। इमेज जो मिल रही है वो लिखनी है, बिना इमेज नहीं लिखनी, मतलब किसी की इमेज अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो वो नंबर यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेंज हो गया। तो इसमें सिंपल यही था, ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ लंबा चौड़ा नहीं था, जो हम फंक्शन में पढ़ के आए हैं वही यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है। इन अदर वर्ड्स रेंज और इमेज ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इसके नाम से ही हमें पता है कि रेंज और इमेज की बात कर रहा है, तो इसका मतलब सारी इमेजेस का कलेक्शन। ठीक है, सेट ऑफ ऑल दोज वेक्टर वी विच आर इमेजेस ऑफ ए वेक्टर ऑफ यू अंडर टी, वही बात बताई है। ठीक है ना, यू के
जो इतने भी एलिमेंट्स हैं उनके एलिमेंट्स की हमें अगर इमेज मिल गई और उन इमेज का हमने क्या बनाया, एक सेट बनाया, और वो हमारे पास क्या हो गया, रेंज हो गया या इमेज हो गई। ठीक है, इमेज का मतलब इमेज ही कलेक्ट करके लिखनी है, रेंज का मतलब वो इमेजेस का सेट। ठीक है, तो रेंज टी को हम डिनोट करते हैं किससे, आर टी से यहाँ पे डिनोट करते हैं। अब इसको भी प्रूव करना है, रेंज टी जो है क्या है, एक सब स्पेस है। तो सब स्पेस के लिए वही टी ऑफ जीरो बराबर है जीरो, एच जीरो इज इन आर टी, देन आर टी क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। ठीक है, किसी भी एलिमेंट वेक्टर की इमेज जीरो है तो इसका मतलब एक एलिमेंट जीरो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो आर टी यहाँ पे नॉन एम्प्टी है। सबसे पहले हमें ये बात लिखनी होती है क्योंकि हमें बताना होता है कि जो सेट हम प्रूव करने जा रहे हैं वो कैसा है, नॉन एम्प्टी है। अब यहाँ से वही दो एलिमेंट लो, v1 कोमा v2 बिलोंग्स टू आर टी, देन v1 बराबर है tu1 और v2 बराबर है tu2। तो ठीक है ना, क्योंकि इमेजेस है तो इमेजेस के टाइप से ही हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। ए बी बिलोंग्स टू एफ, तो यहाँ से ए v1 प्लस बी v2, तो ये इस टाइप से हो गया। इसको यहाँ से ऐसे कर देंगे, बिलोंग्स टू आर टी, तो किस में चलेगी, टी इंटू में यू इज बिलोंग्स टू आर टी हो गया। तो इसका मतलब सिंस ए यू वन प्लस बी यू टू बिलोंग्स टू यू, देयर फॉर आर टी इज ए सब स्पेस ऑफ वी। तो आर टी हमारे पास क्या हो गया, एक सब स्पेस हो गया किसका, वी का। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इफ टी वी टू वी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी इज अ लीनियर ऑपरेटर ऑन वी एफ, देन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट के लिए अगर फर्स्ट है तो हमारे पास क्या होगी, सेकंड। तो अब सेकंड है तो फर्स्ट, इक्विवेलेंट का मतलब ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है। तो यहाँ से इसने क्या करा है, फर्स्ट एंड सेकंड को हमने इक्विवेलेंट दिखाना है। तो देखो फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड, तो फर्स्ट का मतलब आर टी इंटरसेक्शन एन टी अगर हमारे पास जीरो है तो यहाँ से मतलब रेंज का इंटरसेक्शन कर्नल के साथ क्या आया है, सिंगलटन जीरो, ये है और हमें ये दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ से देखो इफ़ टी ऑफ टी वी बराबर है जीरो, तो इसका मतलब क्या है, टी वी किस में गया, एन टी में। आल्सो बाय डेफिनेशन टी वी किस में गया, आर टी में। आर टी में क्या होती है, सारी इमेजेस जाती हैं, सेट जाता है उनका। तो यहाँ से तो ये दोनों में चला गया, तो यहाँ से किस में चला गया, इंटरसेक्शन में चला गया। ईजी था, कुछ नहीं इसमें लंबा चौड़ा नहीं था। नेक्स्ट है सेकेंड, टी ऑफ टी वी बराबर है जीरो, तो टी वी बराबर है जीरो, ये गिवन है। तो लेट इफ़, क्योंकि आर टी इंटरसेक्शन एन टी को दिखाना है ना जीरो के बराबर, तो इसको हम लेके चलेंगे इसका एलिमेंट। तो यू बिलोंग्स टू आर टी, तो यू आर टी में से यू एन टी में से, यू किसके इक्वल हो जाएगा, टी वी के इक्वल, फॉर सम वी बिलोंग्स टू वी, और यहाँ से टी ऑफ यू बराबर है जीरो। तो यू अगर टी वी के इक्वल है तो बोथ साइड टी ऑपरेट करो, टी ऑपरेट कर दिया। तो टी ऑपरेट करने के बाद हमारे पास क्या आया, टी ऑफ टी वी तो कितना है, जीरो है हमारे पास, और टी ऑफ यू भी कितना है हमारे पास, जीरो है। तो यहाँ से हम टी ऑफ यू की वैल्यू रखेंगे, कितनी आ गई, जीरो। तो टी ऑफ टी वी हमारे पास कितना आ गया, जीरो। और टी वी यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला था कि टी वी हमारे पास कितना है, जीरो। तो यहाँ से टी वी किसके बराबर था, टी यू के बराबर था, तो ये भी कितना आ गया हमारे पास, जीरो के बराबर आ गया। ठीक है, टी वी बराबर है जीरो, ये तो हमारे पास गिवन है, टी वी बराबर है जीरो, और दिस इम्प्लाइज यहाँ से यू किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया। ठीक है, यू किसके, यहाँ से टी वी किसके बराबर था, यू के, तो यहाँ से ये रख दिया यू बराबर है जीरो। ओके, तो यू बराबर जीरो आ गया। तो यू हमारे पास किस में से था, आर टी इंटरसेक्शन एन टी में से था। तो गिवन स्टेटमेंट्स क्या हो गए, इक्विवेलेंट हो गए। फर्स्ट इंप्लाइज सेकंड, सेकंड इंप्लाइज फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम, लेट यू से वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ u1 u2 un आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑफ u एंड t इज 1 1। t कैसा है, 1 1 है। देन टी यू वन टी यू टू टी, जो उनके ऊपर t लगाने के बाद वो क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। सेम इसमें एक थ्योरम भी यही आएगी, सेम यहाँ पे ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, u1 u2 आर लीनियरली डिपेंडेंट की जगह हमारे पास आ जाएगा इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, t 1 1 है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो हमें प्रूव करना है जो इमेजेस हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं डिपेंडेंट वाली करवा रही हूँ, इंडिपेंडेंट वाली आपको खुद ट्राई कर लेना। हेयर u1 u2 un इज लीनियरली डिपेंडेंट, ये तो हमारे पास जो वेक्टर्स हैं वो सारे क्या दे रखे हैं, लीनियरली डिपेंडेंट दे रखे हैं, एंड टी क्या है, 1 1 है। तो इन दो कंडीशन हमारे पास हैं। तो यहाँ से a1 tu1 प्लस a2 tu2 प्लस an tn किसके बराबर है, जीरो के, फोर स्केलर्स a1 a2 an बिलोंग्स टू f। तो यहाँ से ये हमने मान लिया, लेट कर लिया। तो यहाँ से स्केलर्स को अंदर लेके गए, t कर दिया। यहाँ से इतना करने के बाद ये किसके बराबर हो गया, जीरो के, क्योंकि t 1 1 है,
तो इसका मतलब ये एलिमेंट भी किसके बराबर हो जाएंगे, 0 के। तो नाउ इट इज़ गिवन दैट दिस इज आर लीनियरली डिपेंडेंट। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गए स्केलर्स, मतलब प्लस ये करने के बाद डेफिनेशन ये कहती है और दिस इम्प्लाइज स्केलर्स आर नॉट ऑल 0। तो स्केलर्स यहाँ पे नॉट 0 रहेंगे, ठीक है, सारे स्केलर्स 0 नहीं होंगे। तो हैंस दिस मीन्स दिस आर लीनियरली डिपेंडेंट। और यही हमने प्रूव करना था, कुछ नहीं था, छोटा सा प्रूफ था, इजी प्रूफ था, ठीक है। हमने सिर्फ ये मानना है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लगाए, स्केलर्स को ये जो A1 A2 इनको अंदर ले गए और यहाँ से फिर T11 बोला तो ये एलिमेंट किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, स्केलर्स नॉट ऑल 0, तो यहाँ से ये हो गया, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास। क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम कि टी यू से भी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है देन यू बाय कर्नल टी इज आइसोमॉर्फिक टू टी ऑफ यू। आइसोमॉर्फिक यहाँ पे हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो देखो आइसोमॉर्फिक प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोमॉर्फिज्म। तो टी यू से वी टेक हमने कर्नल टी को तो यहाँ पे ले लिया डब्लू, ठीक है, इजी करने के लिए बार बार कर्नल टी ना लिखना पड़े इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया इसको डब्लू। तो यहाँ से हमने डिफाइन कर ली मैपिंग कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि यू बाय कर्नल टी से टी यू तक हमें डिफाइन करना आइसोमॉर्फिज्म। तो यहीं से यू बाय डब्लू यानी कि कर्नल टी को नाम दे दिया, कर्नल टी को नाम दे दिया डब्लू, तो यू बाय डब्लू से टी यू सच दैट एफ ऑफ डब्लू प्लस यू इज इक्वल टू टी यू। तो यहाँ से इसका मतलब क्वेश्चन स्पेस हो गया यू डब्लू। तो यहाँ से किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, ए प्लस में यू कर दूँ मैं, तो ए यहाँ से किस में से, ए किस में से है, यू में से, और यू किस में से है, डब्लू में से, ठीक है। या फिर इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, यू को ऐसे ही रहने दो, या फिर हम इसको ऐसे रख सकते हैं डब्लू प्लस यू। यू किस में से हो जाएगा, यू में से, और डब्लू बड़ा डब्लू एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो कैसे भी हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे डिफाइन करेंगे एफ डब्लू प्लस यू इज इक्वल टू टी यू फॉर ऑल यू बिलोंग्स टू यू। नेक्स्ट टू प्रूव आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ इज़ अ वेल डिफाइंड, ठीक है। वेल डिफाइंड के लिए प्रूव करेंगे, हमने ले लिया आर्बिट्रेरी एलिमेंट डब्लू प्लस यू वन डब्लू प्लस यू टू बिलोंग्स टू यू बाई डब्लू। तो यहाँ से दोनों इक्वल हैं, यहाँ से दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसको यहाँ से सोल्व करेंगे। तो इसका मतलब यू वन माइनस यू टू किस में चला गया, डब्लू में। डब्लू का मतलब ये कर्नल टी में, कर्नल टी का मतलब ये इसका टी और अंडर टी में जो क्या है 0 है। तो यहाँ से दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर। तो ये होगा हमारे पास वेल डिफाइंड, ठीक है। क्या हो गया हमारे पास, वेल डिफाइंड। नेक्स्ट हमारे पास है इसको प्रूव करने के लिए आइसोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, फिर क्या प्रूव करेंगे, 1 1। तो 1 1 और ऑन टू। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो एलिमेंट उठाओ, बिलोंग्स टू यू बाय डब्लू बी आर्बिट्रेरी। तो यहाँ से क्या करेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को एफ ऑफ यू प्लस वी किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ यू प्लस एफ ऑफ वी। तो यहाँ से ये हो गया, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगी, इमेज जो डिफाइन करके टी ऑफ यू प्लस यू वन प्लस यू टू। तो ऐसे इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। स्केलर की प्रॉपर्टी दिखाएंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में, तो ये भी हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एफ क्या हो जाएगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। नेक्स्ट इफ़ एफ इज़ 1 1, 1 1 के लिए दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाओ, दोनों को इक्वल रखो उनकी इमेजेस को, और लास्ट में दोनों बराबर दिखाओ। इक्वल रख दी तो इसका मतलब ये, तो यहाँ से इसको -0, ये यहाँ से 0, ये किस में गया, कर्नल टी में, ये किस में गया, डब्लू में। यहाँ से ये बराबर हो जाएगा और यहाँ से ये बराबर हो जाएगा। सेम, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। तो ये हो गया हमारे पास 1 1, ठीक है। अब ऑन टू के लिए फॉर यू बिलोंग्स टू यू लेट टी यू बिलोंग्स टू टी यू देन डब्लू प्लस यू बिलोंग्स टू डब्लू यू। तो इसकी इमेज क्या आनी चाहिए हमारे पास, टी यू। एफ ऑफ डब्लू प्लस यू इज इक्वल टू टी यू इम्प्लाइज दैट डब्लू प्लस यू इज़ द प्री इमेज ऑफ किसकी, टी यू के अंडर एफ। तो यहाँ से एफ क्या होगा, यहाँ पे सीधा ऑन टू में लगभग हो ही जाता है, तो यहाँ पे सीधा हम डेफिनेशन लिखते हैं, डेफिनेशन से हमारा ये प्रूव हो गया। ये क्या हो गया, ऑन टू। तो एफ इज ए वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म, ये इसके आइसोमॉर्फिक हो गया, और ये यहाँ से हो गया। तो टी इज आल्सो ऑन टू देन यू बाय कर्नल टी इज आइसोमॉर्फिक टू वी। अगर टी ऑन टू होता तो हमारे पास u बाय कर्नल टी क्या हो जाता, आइसोमॉर्फिक हो जाता है किसके, v के, ठीक है, अगर u भी ऑन टू होता तो। नेक्स्ट है हमारे पास रैंक एंड नलिटी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। रैंक और नलिटी का जो टॉपिक है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो ये सिल्वेस्टर लॉ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास। ये नेमिंग थ्योरम भी आ सकती है, स्टेट दी सिल्वेस्टर लॉ, ठीक है, या फिर प्रूव सिल्वेस्टर लॉ, ठीक है। रैंक एंड नलिटी थ्योरम के नाम से भी आ सकती है, स्टेट एंड प्रूव रैंक एंड नलिटी थ्योरम। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये यहाँ पे इसकी थ्योरम है।
ठीक है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैट्रिक्स के कुछ इसके एग्जांपल आ जाएंगे रैंक नलिटी के, कैसे फाउंड आउट करनी है। फिर उसके बाद हम मैट्रिक्स में सर लंबा चौड़ा है नहीं, तो मैट्रिक्स के सीधा मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल ही दिए हैं, ये कुछ एक एग्जांपल है मैट्रिक्स के। फिर उसके बाद हमारे पास है ये डेफिनेशन आ गई। फिर उसके बाद हमारे पास ये दो रिजल्ट आ गए, कंपोजिशन आ गई। फिर उसके बाद मतलब सारा ही मैंने यहाँ पे करा है जो मेरे को लगा कि इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर उसके बाद हमारे पास चेंज ऑफ बेसिस है, तो उसकी मैंने सीधा यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं, उसकी कोई डेफिनेशन है नहीं, तो चेंज ऑफ बेसिस के एग्जांपल आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट जो हमारे एग्जांपल ही रहने वाले हैं मोस्टली, तो सारे हम यहाँ पे एग्जांपल करेंगे। ठीक है, तो आज सिर्फ हम उतना ही करते हैं, कल हम, या मेरे को आज शाम को टाइम लगे तो शाम को, नहीं तो फिर कल हम रैंक एंड नलिटी थ्योरम से शुरू करेंगे। ठीक है, तो लगभग ये पूरा ही हो जाएगा, कल मैं करवा ही दूँगी इसको। आज थोड़ा सा बस लाइट वगैरह नहीं है तो इसीलिए, तो यहाँ से हमारे पास जो है रैंक नलिटी थ्योरम तक हम इसको करते हैं। ठीक है, और ये अच्छे से कर लेना जी। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगे तो आप पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, क्वेश्चन या थ्योरम में, तो फिर मैं करवा दूँगी। कल हम मिलते हैं रैंक एंड नलिटी के साथ, या फिर अगर पॉसिबल हुआ तो शाम को मैं ये एक दो टॉपिक और यहाँ पे कवर करवा दूँगी, फिर कल ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, अपना पेपर अच्छे से देना। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।